नमस्कार, अपनी डपली अपना राग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल तेजी से गर्म होना शुरू हो गया है। कौन एनडीए की ओर होगा, कौन विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर, यह सवाल सियासी गलियारों में छाया हुआ है। इसी बीच यूपी से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक महान दल जल्द एनडीए का हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, यूपी की सियासत तेजी से करवटें ले रही है। पहले राजभर ने अखिलेश का साथ छोड़ा, फिर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महान दल एनडीए में शामिल हो सकता है और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए केशव देव मौर्य दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बात चल गई। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि केशव देव मौर्य अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महान दल का प्रभाव बदायूं, बरेली, रोहेलखंड और अवध क्षेत्र में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ महान दल का गठबंधन था, लेकिन ये गठबंधन टूट गया। दरअसल पिछले साल राज्यसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही जून जुलाई में विधान परिषद के चुनाव हुए। ओम प्रकाश राजभर ने और महान दल के केशव देव मौर्य ने खुद के लिए एक सीट मांगी। सपा के पास तब विधान परिषद में अपने 4 कैंडिडेट जिताने के समीकरण थे, लेकिन सपा ने कोई अहमियत नहीं दी। मौर्य के विधान परिषद में भेजने के फैसले की जानकारी मिली, उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और अब माना जा रहा है कि महान दल एनडीए का हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यूपी में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले राजभर उनसे अलग हुए और अब केशव देव भी एनडीए का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि आखिर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन को बचा क्यों नहीं पाती। हकीकत तो ये है कि भले ही अखिलेश विपक्ष के गठबंधन इंडिया का हिस्सा हो, लेकिन यूपी में कोई एसपी के साथ गठबंधन करने को राजी दिखाई नहीं दे रहा है और जो सहयोगी थे वो भी अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में 2024 की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या यूपी में एक बार फिर राहुल और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल और अखिलेश जिस गर्मजोशी से मिले, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि एक बार फिर ये फॉर्मूला फेल होने के बाद दूसरी बार कैसे सफल हो सकता है? देखिए रिपोर्ट। दो 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है का नारा देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा? खास तौर से बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद हर किसी के दिमाग में सवाल चल रहा है कि जिस गर्मजोशी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मुलाकात होती हुई दिखी, तो क्या उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है कि स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जाएगी? बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच खास केमिस्ट्री दिखाई दी। उसके बाद एसपी कांग्रेस के साथ आने की अटकलें तेज हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा साथ आए थे। गठबंधन का नारा था उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। राहुल और अखिलेश यादव के गठबंधन के बावजूद सपा को 47 और कांग्रेस को 7 सीटें ही मिल पाई। उनका नारा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को 111 जबकि कांग्रेस महज 2 सीट ही जीत पाई थी। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन हालांकि कुछ भी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सियासत में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा,
कहां पे किससे समझौता होगा ये आने वाले समय में जरूर तय हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत निश्चित है कि सब मिलके आने वाले 2024 के चुनाव को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो अपने सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीट कहां कहां देगी। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धर्म का पालन करेगी। बेंगलुरु में बैठक के बाद अखिलेश यादव ने संबोधन में साफ तौर से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हम सभी एक होकर आगे बढ़ेंगे। सपा के महासचिव रामगोपाल ने कहा कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय शक्ति मजबूत है उसी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में जाहिर है कि सपा और कांग्रेस में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता अभी भी बच कर चलना चाह रहे हैं। कांग्रेस का सपा का अलायंस होगा कि नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के एजेंडे क्या होंगे। क्या बेरोजगारी पे बात होगी, क्या सामाजिक न्याय पे बात होगी, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, क्या किसानों के फसलों की बात होगी, क्या जो छोटे व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे बात होगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर माने तो अब तक समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें आती हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की शर्तों में 15 से 20 सीटें गठबंधन के साथियों को देने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि शहरी इलाकों की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस लड़े तो ज्यादा बेहतर है और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव लड़ना चाहेगी। लेकिन दोनों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर राहुल और अखिलेश के साथ आने का कोई असर पहले नहीं हुआ था, तो इस बार कैसे ये दांव फिर से चलेगा, ये सवाल है जो इस गठबंधन को लेकर पूछे जा रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद अब बात साफ होने लगी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कोई गठबंधन बनने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन बनेगा। हालांकि पिछले इतिहासों को देखा जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है का नारा देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बार फिर से सीटों के शेयरिंग को लेकर के अंदर खाने बातचीत चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन जमीन पर ये गठबंधन किस तरह से मूर्त रूप लेगा, अभी भी सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। संसद के मॉनसून सत्र का आज आगाज हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र में सांसदों का स्वागत करते हुए सत्र में सहयोग मिलने का विश्वास जताया और साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर भी दुख जताते हुए कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को सख्त और मजबूत करने का आग्रह करता हूं। खासतौर पर माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो मणिपुर में बीते कई दिनों से हिंसा जारी है। 2 महिलाओं के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात की। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, गिरफ्तारी की गई है, सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया ने एक गाना लिखा है। एनडीए को हराएगा इंडिया शीर्षक से अनुराग भदौरिया ने गाना गाया है। ये गाना वायरल हो रहा है। पीडीए ने जोर दे दिया, जीतेगा इंडिया, जनता ने हल्ला बोला है, जीतेगा इंडिया, नफरत को हरा के यहाँ जीतेगा इंडिया, तुम भी बोलो हम भी बोले सब बोले यहाँ, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। शाहजहांपुर में एसपी के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की दुकानों पर हथौड़ा चला है। यहां अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। इस दौरान पूर्व विधायक की अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हो गई। बता दें कि पूर्व विधायक रोशनलाल ने चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी ज्वाइन की थी। थाना निगोही के पतराजपुर इलाके में ये कार्रवाई हो रही है। आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं जवाब हमारा ही पक्की हूँ। और ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में 4 बजे सुनाएगा कोर्ट फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पहलवानों के वकील ने जमानत का विरोध किया है। पहलवानों के वकील का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हैं और वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जो आज समाप्त हो रही है। आज देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आएगा। 4 बजे का इंतजार करना होगा जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ जाएगा। तो दूसरी तरफ जो पहलवानों के वकील हैं, उनका ये कहना है कि अब जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनका एक राजनीतिक प्रभाव है, तो ये पूरे केस को पलट भी सकता है, जिसको देखते हुए कोर्ट की तरफ से अभी देखना होगा कि 4 बजे क्या फैसला आएगा। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।